अरे ये क्या पहन कर आई है? मनोरमा देख तो सही तेरी बहू को, ये क्या पहन रखा है? ये क्या पहन रखा है इसने? अरे क्या हुआ मौसी जी, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? अरे मनोरमा, तुझे चश्मा लग गया है क्या? देख तो जरा तेरी बहू ने क्या पहन रखा है। ऊपर चोली है, नीचे सूट की सलवार है और दुपट्टा भी ले रखा है। देख तो सही, बिल्कुल बंदरिया जैसी लग रही है। हैं? ये क्या हुआ भला? ये क्या कपड़े हैं? अरे मौसी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसलिए हैरान हो रही है क्योंकि आप इसे जानती नहीं है। मुझे तो इसके साथ 6 महीने रहते हो गए ना, अब मुझे इसके सारे राज पता चल गए हैं। राज है? राज क्या? राज क्या है इसके? जरा मैं भी तो सुनूं क्या राज है इसके। अरे मौसी जी, बस इतना समझ लो कि ये इस दुनिया की है ही नहीं। मुझे भी पहली बार तब पता चला था जब ये इस घर में ब्याह कर आई थी। अरे सौरभ बेटा, अभी तक उठे नहीं क्या? सूरज चढ़ आया है बेटा, उठ जाओ। अरे माँ, आपकी बहू तो कब की उड़ गई है, नहा धो भी लिया है उसने तो। ठीक है, मैं तुम सबके लिए चाय बना देती हूँ। तभी वहाँ राशि आ जाती है। मेरी कौन है मामी जी? जीती रहो राशि बिटिया, मैंने सबके लिए चाय बना दी है, तू भी जल्दी से चाय पी ले। मम्मी जी, मैं चाय नहीं पीती। तो कोई बात नहीं, कॉफी बनाकर पी ले। नहीं मम्मी जी, मैं कॉफी भी नहीं पीती। अच्छा, तो दूध पड़ा है, उसमें बॉर्नवीटा डालकर पी ले। मम्मी जी, मैं तो चाय, कॉफी, बॉर्नवीटा सब एक साथ मिलाकर पीती हूँ। चाय, कॉफी, बॉर्नवीटा सब एक साथ मिलाकर? अरे बहू, ये क्या कह रही है तू? ये कैसे अजीब से शौक है तेरे? मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही पीती हूँ। अच्छा, ठीक है बहू, जो तुझे पीना है वो पी ले। पर ये तेरी चाय, कॉफी, बॉर्नवीटा की जड़ी बूटी पीने के बाद मेरा मतलब है कि ये तेरे मिश्रण को पीने के बाद जल्दी से अच्छे से तैयार हो जा। आज सारी मोहल्ले की औरतें आने वाली हैं तेरी मुंह दिखाई के लिए। जी मम्मी जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। सुनो बहू, वो साड़ी पहन लेना अच्छी सी कोई। जी मम्मी जी, मैं साड़ी पहन लूंगी। थोड़ी देर में ही मोहल्ले की सभी औरतें राशि की मुंह दिखाई के लिए आ जाती हैं। जब राशि ऊपर वाले कमरे से तैयार होकर नीचे आ रही थी तो एक औरत बोलती है, अरे मनोरमा, ये तेरी बहू ने क्या पहन रखा है? क्या पहना है? साड़ी ही पहनी होगी। मैंने उसे कहा था अच्छे से तैयार हो जा और अच्छी सी साड़ी पहन ले। अरे मनोरमा, पीछे मुड़कर तो देख उसने क्या पहना है। ओफो, तुम सब लोग तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे पता नहीं वो क्या पहन। अरे बहू, ये तूने क्या पहना है? हाय राम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इसने पहना क्या है। ऊपर चोली है, नीचे जीन्स है और दुपट्टे को साड़ी की तरह लपेट रखा है। ऊपर से पंजाब, नीचे से गुजरात और बीच से मराठन बनी हुई है। अरे बहू, मैंने तुझसे कहा था अच्छी सी साड़ी पहन लेना, ये क्या पहन लिया तूने? मम्मी जी, इसे फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूजन? अरे ये मरा फूजन क्या है? हाय राम जी, ये कैसी अतरंगी बहू है। अरे बहन, क्या बताऊं, फूजन के कपड़े पहनती है, फूजन की चाय पीती है। मनोरमा बहन, सच कहूँ तो मैंने तो आज तक ऐसी बहू कोई नहीं देखी। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ कि आप भी ऐसे ही कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। मैं आपके लिए भी एक ऐसी झकास वाली साड़ी बनवा दूंगी। हो। राशि की आदतें बिल्कुल अलग थी। वो कभी अतरंगी चाय पीती तो कभी अतरंगी कपड़े पहनती। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन गजब तो तब हो गया जब एक दिन उसके घर मेहमान आए। राशि बहू, आज तेरे नंदोई तेरी शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं नंदोई जी के लिए बहुत ही स्पेशल खाना बनाऊंगी। हाँ राशि, आज कुछ डिफरेंट बनाना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए रोहित जी, मैं उनके लिए इतना स्पेशल खाना बनाऊंगी कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। राशि बड़े चाव से अपने ननद और नंदोई के लिए खाना बना रही थी और रसोई घर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। चलो बहू, कैसी भी अतरंगी है लेकिन खाना तो अच्छा बना लेती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से। आज तो कुसुम और नंदोई जी खुश हो जाएंगे। माँ, मैं आ गई माँ। अरे कुसुम, तो आ गई? आ बेटा बैठ। जमाई जी कहाँ है? तभी जमाई आ जाते हैं। अरे वाह माँ जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है आज आपने? आओ बेटा बैठो, राशि बना रही है रसोई में खाना। माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी है, लगता है भाभी बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है।
लेकिन खाना थोड़ी देर बाद खा लेंगे, अभी हम कुछ शरबत ले लेते हैं। राशि सबके लिए शरबत तो लाना जरा। तभी राशि हाथ में शरबत लिए आती है। लीजिए दीदी, लीजिए जीजा जी, शरबत पीजिए। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल शरबत बनाया है। अरे वाह भाभी, किस चीज का शरबत है ये? दीदी पी कर तो देखिए, ये बर्फ का शरबत है। बर्फ का शरबत? ये क्या होता है भाभी? मैंने सुबह ही बर्फ को धूप में रख दिया था और ये बर्फ पिघलकर टेस्टी शरबत बन गई। पीकर तो देखिए, बहुत ही हेल्दी है ये। बर्फ का शरबत? मुझे नहीं पीना ये हेल्दी शरबत। अरे नंदोई जी, पी कर तो देखिए जरा। माँ, हम सीधा खाना ही खाएंगे, हमें नहीं पीना ये शरबत। हाँ हाँ बहू, तू ये बर्फ का शरबत रहने दे, खाना लगा दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। ऐसा बोलकर राशि वहाँ से चली जाती है। ये सब क्या है माँ? बर्फ का शरबत? ऐसा भी कोई शरबत होता है क्या? और भाभी ने ये क्या पहना है? ऊपर चोली, नीचे जीन्स और दुपट्टा लपेट रखा है। कुसुम बेटा, जाने देना, अब जैसी भी है यही है इस घर की बहू, लेकिन दिल की अच्छी है। तभी राशि वहाँ आ जाती है। कुसुम दीदी, चलिए खाना लग गया है। क्या बनाया है भाभी आपने? रोटी चावल के साथ मैंने बैंगन का हलवा और करेले का अचार बनाया है। राशि बेटा, करेले का अचार, बैंगन का हलवा कौन खाता है? क्यों माँ जी? मुझे बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, मैं फिर कभी आऊँगा खाना खाने। माँ, ये जा रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ। फिर कभी आएंगे खाना खाने के लिए। कुसुम बेटा, रुक तो बेटा। हाँ माँ, हाँ, अभी चलते हैं, फिर आएंगे। राशि भाभी, अगली बार तुम खाना मत बनाना, मैं खाना अपने साथ ही ले आऊंगी और फिर हम सब मिलकर बैठकर खाएंगे। ओफो, ये क्या माँ जी, मैंने इतना अच्छा खाना इतनी मेहनत से बनाया था और दीदी और जीजा जी ने तो खाया ही नहीं। हाँ बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया था, पर क्या है ना कि तू इस दुनिया की है ही नहीं, तो ये तेरी दुनिया का खाना है, तू ही आराम से बैठकर खा बेटा। ठीक है माँ जी। ना जाने कौन सी दुनिया से आई है ये लड़की, इस दुनिया की तो ये है ही नहीं। अब पता चला मौसी जी, मैं क्यों कह रही थी कि ये इस दुनिया की है ही नहीं। हाँ हाँ, समझ गई मनोरमा, अब मैं तेरी बात अच्छे से समझ गई। चलो अच्छा हुआ आप भी समझ गई, वरना आपको इसे देखकर बार बार शौक लगता रहता। तभी राशि आकर बोलती है, मौसी जी, आपके लिए चाय, कॉफी, बॉर्नविटा लाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, तेरी चाय, कॉफी, बॉर्नविटा ये तेरी उस दुनिया की बातें हैं। अब मुझे पता चल गया है कि तू तो इस दुनिया की है ही नहीं।